नमस्कार दोस्तों, तुला राशि वालों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब एक सही फैसला आगे आने वाले कई वर्षों की जो दिशा होती है ना, उसको बदल देता है। अगस्त 2026 आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही महीना साबित हो सकता है। इस महीने बनने वाले जो ग्रहों के संकेत हैं वो आपके कैरियर, आपकी प्रतिष्ठा, आय और भाग्य से जुड़ी जो परिस्थितियां हैं उनको बदल सकता है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे उनमें गति आ सकती है। कुछ लोगों को नई नौकरी, कुछ को प्रमोशन और कुछ को ऐसे अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिनकी उन्होंने कल्पना नहीं करी थी। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगस्त में हर चमकती हुई जो चीज है ना वो सोना नहीं होती। कुछ लोग आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं, कुछ लोग आपको ट्रैक से भटकाने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए इस महीने आपको अपनी बुद्धि से, अपने धैर्य से, अपने विवेक, अपने अनुभव के आधार पर डिसीजन करना है। क्या अगस्त में धन लाभ होगा? क्या कैरियर में बड़ी सफलता मिलेगी? क्या प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी? और कौन सा उपाय आपकी किस्मत को और मजबूत करेगा? इन सभी विषयों पर आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इसलिए यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, 29 व 30 जुलाई को मैं चंडीगढ़ में, 7 अगस्त को अहमदाबाद व 8 से और 12 अगस्त मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले अगस्त का गोचर समझ लीजिए कि शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे 1 तारीख को। 2 अगस्त को जो मंगल है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को जो बुध हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अगस्त को जो सूर्य हैं वो सिंह राशि यानी कि 5 नंबर में प्रवेश करेंगे। 22 अगस्त को जो बुध हैं वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च स्थिति में आपके कर्म भाव पे यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ रहेंगे। अब इन सभी विषयों का, इन सभी ट्रांजिट का आपके और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझिए और सबसे पहले मुख्य संकेत समझिए। तुला राशि वालों, अगस्त 2026 में विशेष रूप से आपके कैरियर पर, पद प्रतिष्ठा पर, आय पर और साथ में सामाजिक सम्मान, इन सभी चीज़ों पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आपका 10वां भाव यानी कि जहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर, वहाँ पर उच्च के देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने विराजमान होंगे और ये जो गोचर है लंबे समय बाद आपके कैरियर को मजबूती देने वाला है। तो वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य और 22 अगस्त के बाद एक बार बुध आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे यानी कि लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। तो आपको नए अवसर और नए संपर्क, उनसे लाभ मिलेगा। अगर मैं कैरियर की बात करूं, मैं नौकरी की बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए शानदार संकेत मिल रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को प्रभावित करेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रमोशन के नई अपॉर्चुनिटी, नई नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफ़र के अवसर वो आपको प्राप्त होंगे। जो लोग सरकारी सेवा में हैं, प्रशासन में है, बैंकिंग में है, शिक्षा में है, कानून में है, आईटी में है, मीडिया में है, कॉरपोरेट क्षेत्र में है, उनके लिए यह महीना विशेष रूप से शुभ साबित होगा। 17 अगस्त के बाद आपकी जो पहचान है, आपका जो प्रभाव है वो दोनों बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि धन की और आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में ये जो अगस्त का महीना है वो काफ़ी मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि जो 11वां भाव है, आप देखिए जहाँ पर लिखा है 5 नंबर, वहाँ पर सूर्य रहेंगे 17 अगस्त से
और 22 अगस्त को वहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, तो यानी कि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो खुद मरकरी के पास है और वो आपके डेस्टिनी को लेकर के आपके प्रॉफिट के घर पे रहेगा। इसका मतलब जो पुराना रुका हुआ पैसा है वो आपको मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आपको नए निवेश से लाभ मिलेगा, पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा पहले सलाह ज़रूर कर लें। शुक्र जो है वो आपका 12वें भाव में नीच स्थिति में, यानी कि कन्या राशि में, और फिल्म लाइन वालों को लॉस हो सकता है, मीडिया इंडस्ट्री वालों को लॉस हो सकता है, आर्ट अभिनय सिंगिंग इनको लॉस हो सकता है, चांदी गोल्ड वालों को लॉस हो सकता है। और 12वें भाव में शुक्र नीच होगा तो विलासिता से संबंधित जो कार्य होते हैं उनसे आपको बचना होगा। अगर मैं बात करूं आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की, तो व्यापारियों के लिए यह महीना नए विस्तार का रहेगा। मंगल आपके नवम भाव में, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। मंगल का नवम भाव यानी कि भाग्य के घर में, यानी कि भाग्य का सहयोग करेंगे। नई डील, नए ग्राहक आपको मिलेंगे। इसलिए मैं कहूँगा जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं या आयात निर्यात करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए अच्छे ग्रह योग दिखाई देते हैं। परिवार और गृहस्थ जीवन के यदि दृष्टिकोण से बात करें तो आपके लिए मिला जुला सा समय है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत बुरा नहीं है। ये ज़रूर बोलूँगा कि बुज़ुर्गों की सलाह जो है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। उनके अनुभव का लाभ प्राप्त करें। घर में किसी शुभ कार्य की जो योजना बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाई जा सकती है। आपकी लव लाइफ वो कैसी रहेगी, ये प्रश्न हमारे सामने बहुत बार आता है कि प्रेम का घर कैसा रहेगा। तो आप देखिए जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पहले से राहु विराजमान है, तो लव लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी और शुक्र भी नीच के। आपका इनफैक्ट कोई रिलेशनशिप जो है एक्सपोज हो सकता है, बाहर निकल सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। गलत व्यसन, गलत जगहों पर, विलासिता से संबंधित चीज़ों से थोड़ी दूरी बना के रखें। मतलब रिश्तों में जो भ्रम है वो आपको महसूस होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। संवाद बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और आपसे कह देता हूँ, जहाँ लिखा 1 नंबर वो है आपकी पत्नी का घर, वो है आपके पति का घर, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव इसका नकारात्मक पड़ेगा, पर जीवन साथी के माध्यम से भाग्योदय होगा। और व्यापारिक पार्टनर के साथ यदि आप अच्छा विनम्रता का भाव रखते हैं तो उसके साथ भी एक अच्छी बातचीत आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से हो सकती है। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहें तो उस दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है, क्योंकि एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में बना हुआ है। अब बात करते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग रिसर्च बेस्ड शिक्षा में हैं, रिसर्च रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। उनको कुछ नए आयाम, कुछ नए उनके लिंक यहाँ पर बनेंगे और इसके अलावा मतलब सफलता मिलने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बनेंगे। और 22 अगस्त के बाद विशेष रूप से शुभ समाचार आपको मिल सकता है आपके मतलब जो एजुकेशन में, और साथ में अगर कोई इंटरव्यू है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जुपिटर के पास आपकी हेल्थ है, तो शुगर का विशेष ध्यान रखें, आंतों से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखें, नींद पूरी लें, खान पान संतुलित रखें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और अगर आप बात करें मान सम्मान की, सामाजिक प्रतिष्ठा की, तो वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। उच्च के गुरु और सूर्य बुध का लाभ के भाव में आना आपको समाज के अंदर एक नई पहचान मिलेगी, सम्मान बढ़ेगा, आपका जो प्रभाव है वो यहाँ पर बढ़ेगा। यदि आप राजनीति में हैं तो आपके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी शुभ घटनाएं, शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। इस महीने आपको क्या करना चाहिए, विषय ये उठता है। तो वरिष्ठ लोगों से आप सलाह लें, आप नए अवसरों का लाभ उठाएं। 3rd नंबर पर कहना चाहूँगा कि धार्मिक कार्यों के अंदर आप रुचि बढ़ाएं।
आप निवेश जो हैं वो सोच समझ करके थोड़ा सा करें, परिवार के साथ समय बिताएं। क्या नहीं करें इस महीने, तो कहना चाहूँगा अहंकार से बचें, अनावश्यक खर्चों से बचें, प्रेम लव लाइफ में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। विषय उठता है अगस्त 2026 का महा उपाय। तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि खुद आपकी राशि का लॉर्ड नीच होगा और वो भी 12वें घर में होगा, वो भी खर्च के घर में होगा। तो इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सफ़ेद मिठाई, सब खीर, शक्कर, चावल, चीनी, पनीर, छाछ, दही ऐसी चीज़ों का दान पुण्य करें, ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान करें। तो निष्कर्ष के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अगस्त 2026 आपके कैरियर सम्मान को तो प्रभावित काफ़ी अधिक कर रहा है, पर क्योंकि राशि का लॉर्ड नीच है तो सावधानियां भी बरतनी होंगी। उच्च के गुरु आपके कर्म की गति को मजबूत करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर एक बार पुनः एक और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न रुद्राक्ष के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।